इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोडक्शन एंड मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी रिसेंट डेज में जो न्यूज़ आई हैं या जो भी कंट्रोवर्सी रही है उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है established under the act article 324 of Indian constitution mandate superintendence direction control of election of parliament state legislative assembly officials of president and vice president। इन सब के इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। सिर्फ लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता। स्टेट के इलेक्शन जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं विधान परिषद के इलेक्शन सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। देन उसके बाद कंपोजिशन क्या है जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पर भी क्लास में भी पहले एक ही होता था बाद में फिर उन्होंने ऐड किए। पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था बाद में क्या किया कि उसके हेल्प करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को 3 मेंबर बॉडी बना दिया। इसका मतलब 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्सी क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन सर्विस टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 कमेटी प्राइम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन तीनों की कमेटी बनेगी जो डिसाइड करेगा अगला इलेक्शन कमीशन कौन होगा। कंसर्न गवर्नमेंट होल्ड 2.1 मेजॉरिटी फियर फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग इंडिपेंडेंस। अगर सरकार के पास मेजॉरिटी होगी तो सरकार अपनी मर्जी से किसी आदमी को फिट करेगी। क्रिटिसिज्म क्या है ऑपोजिशन एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दिस में इरोड पब्लिक ट्रस्ट इन ईसीआई न्यूट्रलिटी एलिगेशंस ऑफ द वोटर रोल मैनिपुलेशन। महाराष्ट्र 2019-20 alleged addition of the lakhs of voters between Lok Sabha and Assembly polls। Delhi and Haryana similar claims before the state elections। कर्नाटका के अंदर भी कुछ कुछ है कांग्रेस alleged duplicate bulk registration in the Bengaluru and महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिमांड क्या है मशीन रीडेबल वोटर रूल्स इन द ट्रांसपेरेंसी। इलेक्शन कमीशन पोजीशन क्या कहते हैं रेजिस्ट ड्यू टू द साइबर सिक्योरिटी कंसर्न शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट हैज अर्लियर अपहेल्ड। देखो बेटा ये तो कंफर्म है कि इंडिया में बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनकी फेक आइडेंटिटीज हैं एक से ज्यादा जगह पर वो वोट करते हैं और या फिर एक से ज्यादा जिन लोगों के कार्ड बने हुए हैं वोटर कार्ड एक से ज्यादा जिन लोगों के बने हुए हैं फ्रॉडलेंट मैटर से वो वोट करते हैं। अब इन सबको सप्रेस करने का तरीका तो यही है ना कि एक ऐसा सिस्टम ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जिसमें सब लोग बाहर हो जाएं। जब आपके पास आधार से जब आप उसको लिंक कर सकते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का लॉजिक ही नहीं बनता। बट द पॉइंट इज कई लोगों के आधार कार्ड भी फेक आधार कार्ड्स हैं जैसे या फेक आधार कार्ड्स हैं या फिर वो है ना फैब्रिकेटेड हैं या फिर उन लोगों ने फ्रॉडलेंट मैटर से अपने आधार कार्ड बनवाए हुए हैं जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए इलीगल इमिग्रेंट्स प्लस जो रोहिंग्याज आते हैं वो जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश खासतौर के ऊपर बिहार में बंगाल में उड़ीसा में और असम के अंदर ये जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं इनकी पालम बहुत ज़्यादा है और रोहिंग्याज की पालम भी है कुछ एरियाज के अंदर। और रोहिंग्याज इंडिया के कई सारे अंदर के एरियाज में पहुंचे कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ हैं कुछ यूपी में कुछ दिल्ली के अंदर रोहिंग्याज पहुंचे तो उस करके भी पालम है। तो इनको इनको एलिमिनेट करना है ताकि वोट ना कम से कम डाल सकें। बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर एंड एसआर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन क्या है अनाउंस्ड जून 25 के अंदर हेड ऑफ असेंबली पोल्स। मैंडेट क्या है वोटर टू सबमिट प्रूफ ऑफ बर्थ एंड सिटीजनशिप। आउटकम डिलीशन ऑफ 65 लाख नेम्स फ्रॉम 7.89 करोड़ 7.25 करोड़ अब वोटर्स रह गए। सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर क्या कहता है पब्लिश बूथ वाइज लिस्ट ऑफ डिलीशंस एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जितने एक पर्टिकुलर बूथ के ऊपर जितनी वोट आपने डिलीट की हैं उसका रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए लिस्ट होनी चाहिए उसकी। देन उसके बाद गिव रीजन फॉर द डिलीशन क्यों आपने इसको डिलीट किया उसके पीछे डेथ रीजन था माइग्रेशन था या डुप्लीकेट जो है तो उस वो था डुप्लीकेशन था। एक्सेप्ट आधार कार्ड एज वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि देखो कई लोग होंगे जिनके पास इस तरह से प्रूफ नहीं होंगे अगर आप उनकी वोट डिलीट कर दोगे तो गलत होगा तो आप आधार कार्ड को लिंक कर लो। बट पॉइंट ये है कि थोड़ा सा मुश्किल काम है ये भी। Challenges in migrant voters हैं issues migrants must return to home constituencies costly and lower turnout। India's migrant population 45 crore है as per the census of 2011। तो गांव से जो शहरों में माइग्रेट करके लोग वो 45 करोड़ के आसपास हैं। प्रॉब्लम क्या है नो पोर्टेबल अफोर्डेबल सिस्टम टू माइग्रेंट वोटिंग नीड ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव मॉडल्स एडेप्टेड इन इंडिया सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज। अब पॉइंट ये है कि जो आदमी यूपी और बिहार से किसी दूसरी स्टेट आ गया बोलो पंजाब आ गया या हरियाणा आ गया राजस्थान आ गया तो वहां उसको रहते हुए 30 से 40 साल हो गए। इसका मतलब ये कि वहां पर भी वोट बना के बैठा है यहाँ पर भी उसकी वोट है। तो माइग्रेंट वोटर्स हैं माइग्रेंट्स हैं तो उसका मतलब वोट उनकी नहीं होनी चाहिए या वहां नहीं होनी चाहिए यहाँ नहीं होनी चाहिए तो एक ही जगह पर। तो ऐसे जो माइग्रेंट है परमानेंटली माइग्रेट करके मुड़ के कभी गाँव गए नहीं उनकी वोट वहां से डिलीट होनी चाहिए। पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है ऑपोजिशन एलिगेशंस हैं टारगेटेड डिलीशन ऑफ द वोट्स प्रोटेस्ट ऑपोजिशन एमपीज डिटेन आउटसाइड ईसीआई ऑफिस। पार्लियामेंट डिसरप्शन क्या है बिहार एसआईआर इशू स्टॉलिंग मॉनसून सेशन। Broader concerns trust deficit in ECI credibility and impartiality। Broader concerns for electoral integrity transparency voters role manipulation allegations voter right avoiding and
enfranchisement of the genuine votes and cyber security versus accessibility, balancing secure data with मशीन रीडेबल रोल्स इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ वही है। प्रीलिम टिटबिट्स हमने डिस्कस कर लिए, मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और उसके बाद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्टोरल बॉडीज एंड वोटर रूल्स, इसको आप बेटा एक बार चेक करना। यूके के अंदर इलेक्टोरल बॉडी इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश इन 2000, और यूएसए के अंदर फेडरल इलेक्शन कमीशन है, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन, और कनाडा के अंदर इलेक्शन कनाडा। अपॉइंटमेंट एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय यूके पार्लियामेंट करता है। 6 कमिश्नर्स हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कंफर्म्ड बाय सेनेट, एंड बाइपैर्टिज्म 3-3 स्ट्रक्चर है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द पॉलिटिकल पार्टीज, जुडिशरी एंड सिविल सोसाइटी ऑफ साउथ अफ्रीका के अंदर। कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑन द प्राइम मिनिस्टर डिवाइस, रिलेटिवली इंसुलेटेड, and head chief electoral officer appointed by the House of Commons for non-renewable term. वोटर रोल मैनेजमेंट हर कंट्री का अपना अपना। लेसन्स फॉर इंडिया, पार्लियामेंट ओवरसाइट एनहेंसेस इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रजिस्ट्रेशन, बाय पार्टीसन अपॉइंटमेंट प्रिवेंट्स वन पार्टी डोमिनेंस। अगर 6 लोग होंगे, 3 दोनों अपॉइंट करेंगे, 3 रूलिंग पार्टी, 3 अपोजिशन पार्टी, फिर उसमें भी क्लैश रहेंगे, डेडलॉक सिचुएशन रहेगी हमेशा। इंक्लूसिव अपॉइंटमेंट, बायोमेट्रिक रूल रिड्यूस डुप्लीकेशन, तो ऐसा हो जाएगा, बायोमेट्रिक हो जाएंगे तो फिर डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक रूल अपडेट्स, कंपलसरी वोटिंग इंश्योर हाई टर्नआउट, सिक्योरिटी प्लस एक्यूरेसी विद इंडिपेंडेंस, लॉन्ग टर्म लीडरशिप, तो हमें सीखने को मिलेगा। सो इसको एक बार बेटा गौर से देख लेना और आपके ये काम आएगा। इसको मेंस के लिए इस चार्ट को बना के रख लो, आपके काम आएगा मेंस के लिए।